एक छोटे गांव में, जहां समय की रफ्तार धीमी थी, एक भूतिया कहानी का इतिहास बन चुका था। यह कहानी गांव के पुराने भूतिया जमीन के बारे में थी, जिसका नाम था रुद्रपुर। रुद्रपुर एक छोटा गांव था जो एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक अनजान शक्ति ने आवाज देना शुरू कर दिया है, जिसने गांव के भीतर डरावनी कहानियां फैलाई हुई हैं। गांव के लोगों ने रुद्रपुर के बारे में कई कहानियों को सुना और साझा किया। एक कहानी विशेष रुद्रपुर की भूतिया जमीन के बारे में थी। इस कहानी के अनुसार रुद्रपुर की भूतिया जमीन भूतों की आत्माओं का घर था। कोई भी वहां जाने का प्रयास करता, उसकी आत्मा को वहां का वातावरण अपना लेता और उसे नष्ट कर देता। यह कहानी एक गांव के एक युवक नाम अर्जुन के चारों तरफ घूमती है। अर्जुन एक बहादुर और उत्साही युवक था जो अपने गांव के पुराने किस्सों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को इस कहानी का रोमांचक संघर्ष सुनाने का वादा किया। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त अमित, राहुल और नील मिलकर अपनी हिम्मत आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे रुद्रपुर की भूतिया जमीन के बारे में जानकारी जुटाएंगे। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और वे चुपचाप रुद्रपुर की ओर बढ़ते गए। जंगल में डर के माहौल ने उनके दिल को घबरा दिया, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को दोबारा बनाए रखा। वे गहरे जंगल में घुसे और धीरे धीरे चलना शुरू किया। जंगल की गहराई में वे एक अत्यंत भूतिया जमीन पर पहुंचे, जो गांव के लोगों के बीच डरावना माना जाता था। जब वे जमीन के पास पहुंचे तो उन्होंने एक पुराने हवेली को देखा। हवेली के बड़े दरवाजे पर एक बड़ा और भयंकर चिन्ह था, जो उन्हें और अधिक डरावना बना रहा था। अर्जुन ने कहा, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। ये जगह सचमुच भूतों की है। लेकिन अमित ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं, हम यहां हैं तो हमें इस रहस्य को हल करना चाहिए। राहुल और नील भी सहमत थे, इसलिए वे सब मिलकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल भी उतना ही डरावना था जितना कि बाहर का। वे चलते चलते और गहरे अंधेरे के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक उन्होंने हवेली के एक कोने में एक पुरानी किताब का समाहार देखा। वे किताब को खोलकर देखने लगे, जो भूतिया जमीन के बारे में कहानियों से भरी हुई थी। अमित ने कहा, यह किताब हमें इस रहस्य का समाधान देगी। वे सभी किताब की पृष्ठों को जांचने लगे। जब अर्जुन ने एक पन्ना ध्यान से पढ़ा, उसके आंखों में चमक आ गई। यहां लिखा है कि इस हवेली का मालिक एक प्राचीन राजा था, जिसने अपने अधिकार में भूतिया जमीन को लिया था। उसने यहां अपने विशाल संपत्ति को संजोया और इसे अपने पुत्र को सौंपा। लेकिन उसके पुत्र ने भयंकर अपराध किया, जिससे उसकी आत्मा इस जगह में बंद हो गई। उसके पुत्र की आत्मा अब भूतिया जमीन पर रहती है, जो हर किसी को अपनी आजादी देने के लिए खोज रही है। अमित का होश उड़ गया। ये कितना डरावना है, हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, हमें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उस आत्मा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। वे सब मिलकर एक योजना बनाने लगे कि कैसे वे उस भूतिया आत्मा को शांत करेंगे। अर्जुन ने एक प्राचीन मंत्र का पठन किया और भूतिया जमीन की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर वे एक भयानक रोशनी के तहत एक गहरा गड्ढा देखा, जो भूतिया जमीन के अंदर जा रहा था। अर्जुन ने मंत्र का प्रयोग करते हुए गड्ढे के अंदर की ओर बढ़ते हुए कहा, आत्मा, हम तुम्हें शांति देने आए हैं। वे गड्ढे में नीचे गिरे और उन्होंने भूतिया जमीन की ओर से आत्मा के साथ एक संवाद किया। आत्मा के मुंह से एक भयानक ध्वनि आई, मुझे अपनी आजादी दो। अर्जुन ने कहा, हम तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आत्मा ने उन्हें एक चुनौती दी, तुम्हें मुझे मेरे अपराध का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन ने विचार किया और फिर एक फैसला किया, हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वे सभी मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे उस आत्मा को शांत करेंगे और भूतिया जमीन की भयंकरता को खत्म करेंगे। उन्होंने मंत्रों का प्रयोग किया और भूतिया जमीन को शांत करने के लिए आत्मा के साथ सहायक काम किया। आत्मा की आत्मा ने फिर जमीन में समाहित हो गई और उस जगह का वातावरण शांत हो गया। उसके बाद से रुद्रपुर की भूतिया जमीन भयंकर नहीं थी। लोगों ने आत्मविश्वास की धारा को फिर से पा लिया और वहां की जिंदगी में खुशियां वापस लौट आईं। इस घटना के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और उन्हें हीरो के रूप में स्वीकार किया गया। उनकी यह कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई और रुद्रपुर की भूतिया जमीन का नाम भी
अब उनकी जीत और वीरता का प्रतीक था। इस प्रकार रुद्रपुर की भूतिया जमीन की कहानी उनके साथ जिया और गांव के इतिहास में अमर बन गई। लोग आज भी इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि भयानकता के साथ सामना करने की क्षमता सब में है।